बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंगुत्तर निकाय तृतीय भाग चौथा निपात। भिक्षुओं, ये चार प्रतिपदा हैं। कौन सी चार? दुखपूर्ण साधना विलंबित उद्देश्य सिद्धि, दुखपूर्ण साधना क्षिप्र सिद्धि, सुखपूर्ण साधना विलंबित सिद्धि, सुखपूर्ण साधना क्षिप्र सिद्धि। भिक्षुओं, दुखपूर्ण साधना विलंबित सिद्धि किसे कहते हैं? भिक्षु शरीर के प्रति अशुभ भावना, जिगुप्सा भावना करता है। आहार के प्रति प्रतिकूल जुगुप्सा संज्ञा, सभी लोगों के प्रति अनासक्त भाव, सभी संस्कारों को अनित्य मानने वाला, उसके मन में मृत्यु अनुस्मरण सुप्रतिष्ठित होता है। वह इन 5 शैच्छ बलों से युक्त हो विहार करता है। श्रद्धा बल, लज्जा बल, पाप भीरुता, वीर्य बल तथा प्रज्ञा बल। उसकी ये 5 इंद्रियां दुर्बल होती हैं। श्रद्धा इंद्रिय, वीर्य इंद्रिय, स्मृति इंद्रिय, समाधि इंद्रिय तथा प्रज्ञा इंद्रिय। वह इन 5 इंद्रियों के दुर्बल होने के कारण आश्रव क्षय की अवस्था को विलंब से प्राप्त करता है। भिक्षु, इसे कहते हैं दुखपूर्ण साधना विलंबित सिद्धि। भिक्षुओं, दुखपूर्ण साधना क्षिप्र सिद्धि किसे कहते हैं? भिक्षु शरीर के प्रति अशुभ भावना, जुगुप्सा भावना करता है और आहार के प्रति प्रतिकूल जुगुप्सा संज्ञा, सभी लोगों के प्रति अनासक्त भाव, सभी संस्कारों को अनित्य मानने वाला, उनमें से मृत्यु अनुस्मरण सुप्रतिष्ठित होता है। वह इन 5 शैच्छ बलों से युक्त हो विहार करता है। श्रद्धा बल, लज्जा बल, पाप भीरुता बल, वीर्य बल तथा प्रज्ञा बल। उसकी ये 5 इंद्रियां सबल होती हैं। श्रद्धा इंद्रिय, वीर्य इंद्रिय, स्मृति इंद्रिय, समाधि इंद्रिय तथा प्रज्ञा इंद्रिय। वह इन 5 इंद्रियों के सबल होने के कारण आश्रव क्षय की अवस्था को शीघ्र प्राप्त करता है। भिक्षु, इसे कहते हैं दुखपूर्ण साधना क्षिप्र सिद्धि। भिक्षु, सुखपूर्ण साधना विलंबित सिद्धि किसे कहते हैं? भिक्षु काम वितर्कों से रहित हो, बुरे विचारों से रहित हो, प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विचरता है, जिसमें वितर्क और विचार रहता है और जो एकांतवाद से उत्पन्न होता है, जिसमें प्रीति और सुख रहती हैं। वह वितर्क और विचारों के उपशमन से अंदर की प्रसन्नता और एकाग्रता रूपी द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर विचरता है, जिसमें न वितर्क होती हैं न विचार, जो समाधि से उत्पन्न होता है और जिसमें प्रीति तथा सुख रहते हैं। वह प्रीति से विरक्त हो उपेक्षावान बन विचरता है। वह स्मृतिमान ज्ञानवान होता है और चित्त काय से सुख का अनुभव करता है। वह तृतीय ध्यान को प्राप्त कर विचरता है, जिसे पंडित जन उपेक्षावान, स्मृतिवान, सुखपूर्वक विहार करने वाला कहते हैं। वह सुख और दुख दोनों के प्रहार से सोमनस्य और दौर्नस्य के पहले ही अस्त हुए रहने से उत्पन्न चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो विचरता है, जिसमें न दुख होता है न सुख होता है, केवल उपेक्षा तथा स्मृति की परिशुद्धि। वह इन 5 शैच्छ बलों से युक्त हो विहार करता है। श्रद्धा बल, लज्जा बल, पाप भीरुता बल, वीर्य बल तथा प्रज्ञा बल। उसकी ये 5 इंद्रियां दुर्बल होती हैं। श्रद्धा इंद्रिय, वीर्य इंद्रिय, स्मृति इंद्रिय, समाधि इंद्रिय तथा प्रज्ञा इंद्रिय। वह इन 5 इंद्रियों के दुर्बल होने के कारण आश्रव क्षय की अवस्था को विलंब से प्राप्त करता है। भिक्षु, इसे कहते हैं सुखपूर्ण साधना विलंबित सिद्धि। भिक्षु, सुखपूर्ण साधना क्षिप्र सिद्धि किसे कहते हैं? भिक्षु काम वितर्कों से रहित हो, बुरे विचारों से रहित हो, प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है, जिसमें वितर्क और विचार रहता है, जो एकांतवास से उत्पन्न होता है, जिसमें प्रीति और सुख रहते हैं। द्वितीय ध्यान को, तृतीय ध्यान को, चतुर्थ ध्यान को वह इन 5 शैच्छ बलों से युक्त हो विहार करता है। श्रद्धा बल, लज्जा बल, पाप भीरुता बल, वीर्य बल तथा प्रज्ञा बल। उसकी ये 5 इंद्रियां सबल होती हैं। श्रद्धा इंद्रिय, वीर इंद्रिय, स्मृति इंद्रिय, समाधि इंद्रिय तथा प्रज्ञा इंद्रिय।
वह इन 5 इंद्रियों के सबल होने के कारण आश्रव क्षय की अवस्था को शीघ्र प्राप्त करता है। बिच्छू इसे कहते हैं सुखपूर्ण साधना चित्त सिद्धि। बिच्छू ये 4 प्रतिपदा हैं। बिच्छू ये 4 प्रतिपदा जीवन विधियां हैं। कौन सी 4? अक्षमा प्रतिपदा, क्षमा प्रतिपदा, दमन प्रतिपदा तथा समन प्रतिपदा। बिच्छुओं, एक आदमी गाली देने वाले को गाली देता है, क्रोध प्रकट करने वाले के प्रति क्रोध प्रकट करता है, झगड़ने वाले के साथ झगड़ता है। बिच्छुओं, यह अक्षमा प्रतिपदा है। बिच्छुओं, क्षमा प्रतिपदा किसे कहते हैं? बिच्छुओं, एक आदमी गाली देने वाले को गाली नहीं देता, क्रोध प्रकट करने वाले के प्रति क्रोध प्रकट नहीं करता, झगड़ने वाले के साथ झगड़ा नहीं करता। बिच्छुओं, यह क्षमा प्रतिपदा है। बिच्छुओं, दमन प्रतिपदा क्या है? बिच्छुओं, बिच्छू अपनी आँख से किसी सुंदर रूप को देखता है, उसमें न आग गड़ाता है न मजा लेता है, क्योंकि कहीं चक्षु के असंयम से लोभ द्वेष आदि अकुशल पाप में ख्याल घर न कर ले। उन पाप में ख्यालों को दूर रखने के लिए प्रयत्न करता है, अपनी आँख को काबू में रखता है, अपनी आँख पर संयम रखता है। वह अपने कान से शब्द सुनता है, नासिका से सुगंधि सूंघता है, जिह्वा से रस चखता है, शरीर से स्पर्श करता है, मन से सोचता है, लेकिन उसमें न मन गड़ाता है न मजा लेता है, क्योंकि कहीं मन के असंयम से लोभ द्वेष आदि अकुशल पाप में ख्याल घर न कर ले। उन पाप में ख्यालों को दूर रखने के लिए प्रयत्न करता है, अपने मन को काबू में रखता है, अपने मन पर संयम रखता है। बिच्छुओं, यह दमन प्रतिपदा है। बिच्छुओं, शमन प्रतिपदा क्या है? बिच्छुओं, बिच्छू के मन में जो काम वितर्क उत्पन्न हुआ है उसे वह जगह नहीं देता, छोड़ देता है, नष्ट कर देता है, मिटा देता है। जो क्रोध उत्पन्न हुआ है उसे वह जगह नहीं देता, छोड़ देता है, नष्ट कर देता है, मिटा देता है। जो हिंसक विचार उत्पन्न हुआ है उसे वह जगह नहीं देता, छोड़ देता है, नष्ट कर देता है, मिटा देता है। बिच्छुओं, यह समन प्रतिपदा है। बिच्छुओं, ये 4 प्रतिपदा हैं। भगवान के कहे इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। साधु साधु साधु।